देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शखुबर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज। जलसे के दौरान पाइपनुमा बम के धमाके से अफरा तफरी, वजीर आजम कोफी कुशीदा को महफूज निकाला गया। जापानी वजीर आजम कोफी कुशीदा को हफ्ते के रोज बाकियामा शहर में तकरीर के दौरान इन पर फेंके गए धुआं बम धमाके के बाद वहां से बहिफाजत निकाल लिया गया। मुकामी मीडिया ने ये रिपोर्ट दी। कौमी नशरियाती इदारे NHK ने पुलिस सराय के हवाले से बताया कि बाकियामा शहर में एक बंदरगाह पर कोफी कुशीदा पर पाइपनुमा बम फेंकने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला, 8 की मौत। मशरक़ी यूक्रेन के शहर स्लोबासिक में एक रिहायशी इलाके पर जुमे को रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए। खत्ते के गवर्नर पावलो किरिलेनिको ने कहा कि रूस S-300 मिसाइल स्लोवियासिक में फायर किए गए। इस हमले में तकरीबन 20 अफराद जख्मी हो गए। में इसराइली फौजियों के साथ झड़प में कई फलस्तीनी जख्मी। मगरबी किनारे के कई कस्बों में इसराइली फौजियों के साथ हुई झड़प में 40 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। फलस्तीनी करीबी इसराइली बस्ती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो मुबैना तौर पर मई 2021 में गांव की जमीन पर कब्जा करके तामीर की गई है। इसराइली हुक्काम ने अभी तक इन वाक़यात पर कोई तबसरा नहीं किया। फलस्तीनी सरकारी इदारे-ओ-शुमार बताते हैं कि इस वक्त 7 लाख से ज्यादा इसराइली बाशिंदे मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम के इर्द गिर्द वाक़ 151 बस्तियों में मुक़ीम हैं। टेक्सास के डेयरी फार्म में धमाके से 18,000 गायें हलाक। अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक डेयरी फार्म में धमाके से आग लग गई। डेयरी फार्म में लगने वाली आग पर कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में 18,000 से ज्यादा गायें हलाक हो गई। इंतजामिया की जानिब से धमाके की वजूहत मालूम करने की कोशिश की जा रही है। ताहम इंतजामिया का ख्याल है कि फार्म में मौजूद मशीनरी की वजह से मेथेन गैस से आतिशगी की कैफियत पैदा हुई, जिससे धमाका हुआ। ट्विटर का तोहफा, अब आप 10,000 हरूफ में ट्वीट कर सकते हैं। एलन मस्क मुसलसल ट्विटर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्विटर की मवाद पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की गई है। नई तब्दीली के बाद अब ट्विटर सारिफिन 280 नहीं बल्कि 10,000 हरूफ में ट्वीट कर सकेंगे। इसके अलावा ट्विटर पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की सहूलत भी फराहम की जाएगी। ताहम ये सर्विस सिर्फ उन सारिफिन के लिए दस्तियाब होगी जिन्होंने ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में आवाम की शिरकत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में शामिल होने की अपील की है। मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया भर में लोग मौसमियाती तब्दीली के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, ऐसे में इसके असरात को कम करने की कोशिश करना चाहिए। माह रमजान में टोपियों और इतर की फरोख्त उरूज पर। मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह कर्नाटका में माह रमजान अल-मुबारक के आखिरी अशरे में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जिले बेदर में भी टोपिया और इतर के कारोबार में जबरदस्त इजाफा हुआ। कारोबार में तेजी आने के सबब दुकानदारों में खुशी पाई जा रही है। रमजान के आगाज के साथ ही रोजा और नमाजों की पाबंदी की जाती है, जिसके चलते कुरान मजीद, जाए नमाज, मिसवाक, तस्बीहात और इस्लामी टोपियों की फरोख्त में इजाफा होता है। अमृतसर में ड्रोन से गिराई गई 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवानों ने अमृतसर के सरहदी गांव बिचवंड के खेतों में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 3 किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद की है। BSF के ताल्लुकात अम्मा के अफसर ने हफ्ते को बताया कि 3:21 में अल सुबह सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने मलाकोट जिले अमृतसर के करीब के इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी इलाके में एक मशकूक उड़ती चीज यानी ड्रोन के दाखिल होने की आवाज सुनी। बिहार के मशरक़ी चंपारण में गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक। बिहार के मशरक़ी चंपारण जिले में मुश्तबा हालत में एक करके 8 लोगों की मौत हो गई। जिले के 3 ब्लॉकों के मुख्तलिफ गाँवों से अमवात की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इन हलाकतों को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इंतजामिया ने बताया डायरिया से हुई अमवात, लोगों का कहना है कि जहरीली शराब से हुई हलाकतें। कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केसेस, फाल केसेस की तादाद 53,000 के पार। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब मुल्क में एक बार फिर तशवीश पाई जाती है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर से कोरोना के 10,753 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही यौमिया मुस्बत की शरह 6.78% रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना मुल्क को तरक्की की नई राह पर लेकर जा रहा है, प्रकाश अम्बेडकर ने कहा। हैदराबाद में अम्बेडकर की 125 फीट मुजस्समे के नकाब कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना मुल्क को तरक्की की नई राह पर लेकर जा रहा है। BRS 2024 के इंतखाबात के बाद मरकज में हुकूमत बनाएगी, KCR ने कहा। BRS सरबराह KCR ने आइनसाज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद में मुनक्किद एक तकरीब में कहा कि साल 2024 के आम इंतखाबात के बाद मरकज में BRS हुकूमत बनाएगी। KCR ने कहा कि BRS पार्टी को महाराष्ट्र से जबरदस्त हिमायत मिल रही है, जिसके बाद वो मगरबी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से इसी तरह की हिमायत की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात में अगली हुकूमत हमारी होगी। तहम हमारे मुखालिफिन को ये बात हजम नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें यह समझ लेना चाहिए कि एक चिंगारी रोशनी के लिए काफ़ी है।
तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने पर दलित चीफ मिनिस्टर वेंकट रेड्डी ने कहा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने पर दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हाईकमान से नुमाइंदगी करेंगे। मंत्रिमंडल में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि बीआरएस दलितों के साथ हमदर्दी का छोटा ड्रामा कर रही है। केसीआर ने दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वायदा किया था, लेकिन इलेक्शन के बाद खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस पार्टी दलितों की हकीकी हमदर्द है, लिहाजा तेलंगाना में पार्टी बरसर इख्तियार आने पर वो दलित चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश करेंगे। तेलुगु फिल्म एक्टर पोसानी कृष्णा मुरली कोरोना मुतासिर। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के दौरान तेलुगु फिल्मों के मायानाज एक्टर और राइटर पोसानी कृष्णा मुरली तीसरी मरतबा कोरोना से मुतासिर हुए। इन्हें हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रो में शरीक किया गया है। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी को यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का खिराज। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। फोरम के जिम्मेदारान मुफ्ती सादक मोहिउद्दीन फहीम सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह सुल्तानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना शाह मोहम्मद जमारुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, जनाब जियाउद्दीन नैयर, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी और दूसरों ने मुश्तरका बयान में कहा कि मौलाना के इंतकाल से उम्मत मुस्लिमा का अजीम नुकसान हुआ। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।